देखो, कई चीज़ हम समझ नहीं पाते। एक तो ये बात कहोगे आप लोग, आके कहते हैं बोला जी मेरे सिर पर हाथ रख दो, सिर पर हाथ रख दो। अच्छी बात है, सिर पर हाथ रखवाने का मतलब आशीर्वाद से। और साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो हाथ रखवाने में बहुत फायदे हैं। गुरु का, महापुरुषों का हाथ रखवाने से क्या होता है कि उनके लक्षण, उनके गुण हाथ रखवाने से आप में आ जाएंगे। लेकिन आप आशीर्वाद को भी ये कहोगे आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद का मतलब कहोगे सिर रखोगे, क्योंकि सिर पर हाथ रखना ही आशीर्वाद है। सिर पर हाथ रखना आशीर्वाद को नहीं, वो तो मैंने बता दिया कि बहुत अच्छी चीज़ है। संतों के पास कई तरीके से हमें फायदे मिलते हैं। नंबर 1 उनके छू जाने से। वैसे अगर कहो तो 5 प्रकार की भक्ति है: स्पर्श, रूप, रस भक्ति और गंध भक्ति। 5 प्रकार की भक्ति है। उनसे 5 प्रकार के हमें लाभ मिलते हैं। स्पर्श करने से मिलता है, और उनके सानिध्य में पास बैठने से हमें मिलता है। संतों के हाथ लगाने से, दृष्टि पड़ने से, वचन से, ये सब आशीर्वाद के तरीके हैं। अगर कहते नहीं कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपका सिर पर हाथ हो, निश्चित रूप से वो तो हाथ भी रख देंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, कृपा भी आप पर करेंगे। आपके समझने में चूक है। उनकी कृपा क्या होगी कि आपको जो बातें बताई गई हैं उन बातों को अपना के उन पे चलो। आप पर कृपा होती रही, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई वो आपके हित की बात बताई। सारी उन बातों से आपका उद्धार होना है, कल्याण होना है। उन्हीं बातों से आपको फायदा होना है। आपके लिए जो बताया गया है, आपने अगर वो बात मानी नहीं या उन बातों को मूल्य नहीं दिया, कोई सोच लिया ये तो वैसे ही आम बात कह दी। अरे महापुरुषों का तो आशीर्वाद मिल जाए और मेहर भरी दृष्टि पड़ जाए तो समझो सब कुछ बख्श दिया। लेकिन लेने वाले नहीं। उनकी कृपा, गाना गाते हो, शब्द गाते हो, भजन सुनते हो कि उनकी कृपा नित्य नेम बरसती है। उनकी मेहर कहो, कृपा कहो, मौज कहो, आशीर्वाद कहो, मिलता है, सबको मिलता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन लेने वाले बराबर नहीं हैं। उनके हृदय में धुकड़ चुकड़ रहती है, उनके मन में खटपट है। कबीर साहब कहते हैं बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट मिट लो आप, टिकते नहीं हो, टिकते नहीं हो, विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता। यकीन कब आता है? जब वो समय गुजर जाता है, वो बात सत्य हो जाती है। फिर कहते हो कि हाँ मुझे ये बताया था, ये कहा था, मैं ये भागा रहा, समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाया उन्होंने क्या कहा था। कौन नहीं समझने देता? हमारे विचार। इसीलिए संत के पास जो भी जाता है उनको वो कहते हैं भाई 3 प्रकार से तू संतों के समर्पण हो जा, तन से भी, मन से भी और धन से। तन से कोई बुरा काम ना कर,
गुरु की आज्ञा के बिना। मन से कोई गलत सोच, गलत विचार, गलत ख्याल, गलत इसमें संकल्प ना उठाओ कोई। गुरु की बात याद करो। जब भी कोई मन में विचार और ख्याल आता है तो कहो कि ये बात गुरु को मंजूर होगी या नहीं होगी। तुम्हें उस चीज का तुम्हारे मन में ही जवाब मिलेगा कि सही नहीं है। मन के अंदर हमेशा द्वंद्व चलता है। एक बात होती है कि मैं कर लूँ, लेकिन दूसरे ही पल आता है कि ना, गलत है। मन कहता है कर ले, बुद्धि कहती है गलत है। आखिर फैसला हो जाता है, मन उसमें जीत जाता है, बुद्धि हार जाती है। लेकिन वहां अगर गुरु का वचन खड़ा होता है ना, तो ताकत बुद्धि को मिलती है, मन को नहीं मिलती। इसलिए संत कहते हैं गुरुमुख बनो, मनमुख नहीं। गुरु को सन्मुख रख लो। वहां गुरु ने जो वचन फरमाया है उस वचन को मानो कि गुरु ने का इसमें क्या, किस पक्ष में है। जिसने उस गुरु के पक्ष को वहां फैसला कर लिया, वो आपको गलत नहीं होने देंगे। इसी प्रकार धन की बात है। धन से कोई ऐसा कर्म ना करो जिसका परिणाम दुखमय हो, पापमय हो। तुम्हारे सिर पर पाप का करज चढ़े, किसी को कष्ट हो तुम्हारे धन से देने से, कुपात्र इंसान बर्बाद कर देगा। पाप कर्म में लगा के तुम्हें पाप के भागी बना देगा। इसलिए जो तीनों प्रकार से गुरु के समर्पित हो जाता है ना, वो फिर भटकता नहीं, उसके मन की खटपट मिटती है। तो इसलिए इन बातों की ओर तो हम बड़े ख्याल, ऐसी बात करने वाले बार बार कहते हैं, या कुछ दिन के बाद में आके कहते हैं, कई लोग उनकी मूर्खता की बात बताता हूँ कि आपने वो नाम दिया था ना, वो भूल गया, मैं दोबारा बैठ जाऊं। बातों से लेना चाहते हैं, करना नहीं चाहते कुछ। नाम भक्ति जो तुम्हें समझाई जाती है, बताई जाती है, वो नाम तुम सोचते हो कि वो मंजिलों का भेद, वो शब्दों की धुन, वो आध्यात्मिक दर्जों का वर्णन मिल जाए बातों से और हम उनको याद कर लें। अरे याद ना करो, तुम्हें समझा दिया गया। उस यात्रा पर जब निकलोगे उसकी टिकट दे दिया आप लोगों को, और नाम की टिकट लेके जो स्टेशन पर बैठा रहे, गाड़ी आए, निकल गई गाड़ी। टिकट है मेरे पास, टिकट है, क्या करोगे टिकट का? टिकट तुम्हारे पास गाड़ी में बैठने के लिए है। फावड़ा तुम्हें काम करने के लिए दिया गया है, कलम तुम्हें लिखने के लिए दी गई है, शरीर तुम्हें प्रभु की भक्ति करने के लिए दिया गया है। और जब और ये काम होते तो और जीव जंतु पशु पक्षी बहुत घूमते फिरते हैं। कौन कहता है उनको सत्संग में जाया करो? कौन कहता है उनको गुरु का संग किया करो? कौन कहता है पक्षियों से कि तुम पाप कर्म ना किया करो? कौन समझाता है शेर को शिकार ना किया करना, मारा कर हिरण गाय बछड़े? कौन कहता है काग को दूसरे पक्षियों को परेशान ना कराया करो, किसी के अंडे बच्चे ना उठाया करो? नहीं कहता ना, इंसान को कहते हैं। इंसान को कहते हैं कि ना भाई, ये जो पशु वृत्ति के काम करते हो, कहीं काग वाले काम करते हो, किसी को दुख देते हो, किसी का मांस मछली काटते हो, जानवर वाला काम करते हो, कहीं शराब कबाब अट्टे बट्टे नशे करते हो, राक्षसों वाला काम करते हो। इंसान का शरीर तो देव तुल्य है, प्रभु ने अपना दर्जा दिया है, उसको अपने जैसा बनाया है। सृष्टि की कुल रचना का नक्शा इंसान है। इसी को वो तरीका अवसर प्रदान किया है कि तू इसी रूप में, जो तुझे चेताने वाला, समझाने वाला, तेरे घर का रास्ता देने वाला, मंजिल तक पहुंचाने का तेरा सामान जो तेरे लिए देता है,
उनके वचन की पालना करके उस रास्ते पर चल तेरा कल्याण। लेकिन इंसान भटक जाता है कि मैं नहीं करना चाहता, तू ही कर। गुरु है तू मेरा, तू कर, और कौन करेगा, और किसके पास जाए। वो भी एहसान गुरु पर है। अगर कोई काम नहीं होता तो कहते हैं ना मैंने छोड़ दिया, तो गुरु नहीं रखा बना, क्यों मेरा काम को नहीं करा। उससे पूछे तूने गुरु का कहा कितना किया। अरे गुरु ने जो तुझे कहा था तूने कितना किया। वो गुरु से तो तू सब कुछ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा और गंदे से गंदा और मंदे से मंदा भी काम करवाना चाहता है। और गुरु तुझे नेक काम करने के लिए कहता है कि बुराई ना कर, पाप कर्म ना कर, प्रभु की भक्ति कर, वो भी नहीं कर पाता और गुरु से सब कुछ चाहता है। और फिर एहसान गुरु पर, ना मैं आज से सत्संग में ही नहीं आऊंगा। अरे गुरु पर एहसान है ये ना भाई, तेरा जहाँ नुकसान होता है वह क्यों आता है। लेकिन जहाँ तेरा फायदा है, तेरा लाभ है, तेरा सुधार होता है, वहां तो आएगा। तो ये हमारी अकल की कमी है, समझ की कमी है। हमारी बुद्धि हमारे बस में नहीं है, इस पर राज काल का है। वो जो चाहता है वो कर रहे हैं हम, इसलिए सब कुछ कहते हैं तू मेरे सिर पर हाथ रख दे, मेरे पाप कर्म कट जाएं, मैं कोशिश नहीं करूंगा। गुरु मांगते भिखारी नहीं बढ़ाता, गुरु तो बादशाह बनाने का रास्ता बताता है कि तुम तो दूसरों को देने वाले बनो, सुख पहुंचाने वाले बनो, उनका कल्याण हित करने वाले बनो, परोपकार भलाई के काम करो। जो दूसरों का हित भलाई करता है उसका परमात्मा खुद करता है। अपना हित ना सोचो कभी भी, दूसरों का हित करो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा बुरा करता है मत परवाह करो, तुम बुरा ना करो, उसका फैसला अपने आप हो जाएगा, तुम्हारे सामने हो जाएगा। नीच कर्म का नतीजा नीच होता है। गुरु के पास जाओ ना, शुद्ध मन से जाओ, कुछ लेके जाओ और वहां से कुछ लेके आओ। यूं बैठ के आके चले गए, क्या मिला आपको? मान बढ़ाई के लिए मेरे घर आ जाओ। क्या होगा? घर आने से घर आ जाएगा, लेकिन घर में आने के बाद कोई नया काम करेगा? तेरे अपने बेटे पोते दोते दोती रिश्तेदार धी जमाई रिश्तेदार तेरे सारे के सारे सुधर जाएंगे क्या उस दिन के बाद? मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर वाले ही शराब पीते मिलेंगे। क्या असर होगा उसका? करो ये पर्ण, मैं हरेक के घर जाने के लिए तैयार हूं कि हमारे रिश्तेदारों तक पवित्र हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। है कोई ऐसा? नहीं है, तैयार नहीं है। तो फिर मेरी ही सजा है कि मैं घूमता फिरूं घर घर में, और उसमें भी एक आध हो, और वो भी हो तो कैसा हो? उसका कोई स्वार्थ लालच हो तो वो जुड़ेगा नहीं, वो भी नहीं। कोई रोग के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई संतान के लिए, कोई कारोबार के लिए, इन चीजों के लिए आते हो मेरे पास। मेरे पास ये एक भी चीज नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। सुन लिया? मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। ले जाने वालों की हिम्मत होनी चाहिए, वो सब कुछ ले जा सकते हैं। समझ गए क्या इस बात को? प्रयास करो, मेहनत करो। मैं झूठा आदमी नहीं हूं, मैं पाखंड में नहीं फंसाता। झूठे बाग सब्ज बाग नहीं दिखाता, तुम्हें सपने नहीं दिखाता। मैं मेरी बात को जो गांठ बांध के लेके जाएगा उसके सारे हित, सारे कल्याण और सारे काम सही होंगे। मेरा ये आशीर्वाद है, ये मेरा सिर पर हाथ रखना है, और ये मेरे आपको जो है आपके प्रति मेरी भावना और विचार है। मेरे पास जो आदमी आए, मालिक उसको सबका हित कर दे, उनके शुद्ध मन और शुद्ध पवित्र हृदय और विचार कर दे, उसके घर परिवार संतान औलाद को सुधार दे, कोई भी बुरे कर्मों में ना पड़े, उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं, शांति अमन चैन और प्रेम से रहें वो।
और जहाँ अमन, चैन, शांति, प्रेम होता है, मैं कहता हूँ वहाँ प्रभु वास खुद करता है। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, जिनके बुरे ख्यालात, बुरे विचार हैं, जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, जो सेवक अपने स्वामी की अवज्ञा करता है, उनके कहे में नहीं रहता है, जो शिष्य गुरु के कहे में नहीं रहता, जो बच्चा अपने माँ बाप के प्रति अच्छे विचार नहीं रखता है, उन सब का नाश होता है। प्रजा का फर्ज राजा को सम्मान देना है, राजा का फर्ज अपनी प्रजा को पिता के रूप में पालना है। गुरु का काम शिष्यों को सही भेद देना है। उनके लिए अगर कोई बुरा करता है तो उसको छिपाना नहीं, पक्षपात करके किसी लालच और स्वार्थ के लिए गुरु अगर ऐसे शिष्य को बचाता है तो वो भी पाप कर्म है। बात स्पष्ट करनी चाहिए। जिनको ये बात लग जाएगी और जो इस रास्ते पर चल पड़ेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये है सही रास्ता। तो ये रोचक बात नहीं है, लेकिन ये वो बातें हैं आपके दिलो दिमाग में एक सवाल पैदा करेंगी कि ये कितनी सच्ची और कितनी अच्छी बात है। नाम की क्या है? नाम तो 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का, 7 अक्षर का, कोई और थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उनको जपने से कभी से मिल गया क्या? लोगों को बड़ी बड़ी तहरीर याद है, सांगियों को बड़े सांग याद हैं, भजन रागनी गाने वालों को कई कई रागनी याद हैं, कथाकारों को बहुत सी कथाएं याद हैं, लेकिन उन कथाओं को और उनको पढ़ने से तुमने भी BA में डिग्री की प्राप्त की है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत पढ़े हो, आपको बहुत चीज़ें याद हैं। कोई IPS है, कोई IAS है, कोई सेना का अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बड़ा ज्ञान है उनको, दुनिया के देशों के नाम याद हैं, राजधानी याद है, उनके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंटों के नाम याद हैं, लेकिन अपने कल्याण की बात जब तक याद नहीं है तो उनके याद करने से क्या है? वो भी चीज़ हो, उनके साथ साथ अगर प्रभु की भक्ति की जाए तो इंसान के तो कल्याणकारी और हित की चीज़ वो है, वो काम आएगी। दुनिया में रहते वो ऊंचे पद हैं, ऊंचे ओहदे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दुनिया से विदा हो गए उस टाइम में तो तुम्हारे काम, तुम्हारा नेक करणीय, नेक कर्म किए हुए प्रभु की भक्ति, उनका नाम का सुमन रूपी धन जो तुमने इकट्ठा किया वो काम आएगा, और कोई चीज़ साथ नहीं जाती। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।